नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड में आरक्षण की। तो कौन सी कैटेगरी को कितना आरक्षण दिया जाता है उत्तराखंड में। चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं आरक्षण की। दोस्तों अगर बात करें अनुसूचित जाति यानी एससी या कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट की, तो शेड्यूल कास्ट को आरक्षण मिलता है 19%। उत्तराखंड में अनुसूचित जाति या शेड्यूल्ड कास्ट को आरक्षण मिलता है 19%। बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की यानी शेड्यूल्ड ट्राइब या एसटी की, तो एसटी को आरक्षण मिलता है उत्तराखंड में कितना 4%। 4% आरक्षण मिलता है दोस्तों एसटी को उत्तराखंड में। बात करते हैं इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की, तो ओबीसी को आरक्षण मिलता है दोस्तों यहां पर आपका 14%। उत्तराखंड में ओबीसी को मिलता है आपका 14% आरक्षण यानी रिजर्वेशन। बात करते हैं दिव्यांग की, तो दिव्यांगों को दोस्तों आरक्षण मिलता है 4% उत्तराखंड में। और पहले 3% आरक्षण दिया जाता था दिव्यांगों को, लेकिन अब करंट में 4% आरक्षण यानी रिजर्वेशन दिया जाता है दिव्यांगों को उत्तराखंड में। इसके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उत्तराखंड में आरक्षण दिया जाता है दोस्तों 2%। 2% आरक्षण मिलता है किसको उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को। अगर बात करें दोस्तों भूतपूर्व सैनिकों की, यानी उत्तराखंड में भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो इनको आरक्षण दिया जाता है दोस्तों यहां पर 5%। 5% रिजर्वेशन मिलता है उत्तराखंड में भूतपूर्व सैनिकों को। बात करते हैं खिलाड़ियों की, तो उत्तराखंड में चाहे स्टेट प्लेयर, नेशनल प्लेयर या इंटरनेशनल प्लेयर, इनको आरक्षण भी मिलता है दोस्तों यहाँ पर। इनको भी सेम 5% रिजर्वेशन मिलता है उत्तराखंड में। अगर महिलाओं की बात करें, सामान्य क्षेत्र में महिलाओं को 30% रिजर्वेशन मिलता है। महिलाओं को 3% आरक्षण मिलता है सामान्य क्षेत्र में। अगर ग्राम पंचायत या वन पंचायत की बात करें तो इसमें महिलाओं को 50% आरक्षण मिलता है महिलाओं को ग्राम पंचायत एवं वन पंचायत में। और इसकी घोषणा दोस्तों भुवनचंद खंडूरी जी ने करी थी। भुवनचंद खंडूरी जी ने घोषणा की थी इस आरक्षण की। बात करते हैं अनाथों की, तो उत्तराखंड में दोस्तों अनाथों को 5% आरक्षण दिया जाता है और इसकी घोषणा 2019 में कर दी गई। अनाथों को 5% आरक्षण मिलता है और इसकी घोषणा 2019 में की गई थी। और ये भारत का दूसरा राज्य था जिसने अनाथों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की। पहला स्टेट था हमारा महाराष्ट्र जिसने अनाथों को आरक्षण प्रदान किया। बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों या क्रांतिकारियों को कितना आरक्षण मिलता है, तो दोस्तों इनको 10% आरक्षण मिलता था 11 नवंबर 2004 के अनुसार। और इसकी घोषणा दोस्तों नारायण दत्त तिवारी ने की थी जब वो मुख्यमंत्री थे। और मार्च 2018 में उत्तराखंड आंदोलनकारियों को आरक्षण देने की घोषणा को निरस्त कर दिया गया, या 2018 में कार्यपालिका ने इसको निरस्त कर दिया। किनको? जो 10% आरक्षण दिया जाता था उत्तराखंड आंदोलनकारियों या क्रांतिकारियों को, क्योंकि ये एक प्रकार का असंवैधानिक है। इसका निर्णय, इसका वर्णन कहीं भी संविधान में नहीं किया गया है, इसलिए कार्यपालिका ने इसे निरस्त कर दिया है मार्च 2018 में। बात करते हैं उत्तराखंड में ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग को कितना आरक्षण दिया जाता है उत्तराखंड में।
तो इनको दिया जाता है दोस्तों 10% आरक्षण। और इस आरक्षण की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी। जनवरी 2019 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की घोषणा की गई है और ये भारत का दूसरा राज्य है जिसने उत्तराखंड में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की घोषणा की है और 10% रिजर्वेशन मिलता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन या पहला फैक्ट ये रहा, उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? दोस्तों ये किया गया था 27 मई 2003 को। 27 मई 2003 को उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट फैक्ट को जानते हैं, उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? दोस्तों ये किया गया था 3 अक्टूबर सन 2005 को। 3 अक्टूबर 2005 को उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? दोस्तों ये किया गया था 10 मई सन 2011 को। 10 मई 2011 को उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया। दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर 10 मई 2011। अब 4 ऑप्शन देगा एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पेपर में, कहीं पे लिख देगा 2012, 2013, 14 करके। तो लेकिन आपको याद रखना है 10 मई 2011 को उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 13 मई सन 2013 को। 13 मई सन 2013 को राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को संपूर्ण वर्ल्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू कब किया गया? तो ये कर दिया गया था दोस्तों 4 अप्रैल 2016 को। 4 अप्रैल सन 2004 को कर दिया गया था उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, उत्तराखंड में सर्वप्रथम वन कानून कब पारित हुआ या कब बना? उत्तराखंड में सबसे पहले वन कानून कब पारित हुआ या कब लागू हुआ या कब बना? तो ये बना था दोस्तों 1931। 1931 में उत्तराखंड में सर्वप्रथम वन कानून पारित हुआ था। और उत्तराखंड वन पंचायतों का गठन कब किया गया? उत्तराखंड वन पंचायतों का गठन कब किया गया? तो दोस्तों ये भी आपका 1931 में किया गया। दोनों का आंसर सेम। सर्वप्रथम वन कानून बना 1931 में और पंचायतों का गठन कर दिया गया 1931 में उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में जीएसटी कब लागू की गई? तो ये कर दी गई थी दोस्तों आपकी जुलाई 2017 में। जुलाई 2017 में आपकी जीएसटी लागू कर दी गई थी उत्तराखंड में और ये भारत का 5वां राज्य था जीएसटी लागू करने वाला। 5वां राज्य, 28 राज्यों में से 5वां राज्य था ये भारत में जीएसटी लागू करने में।
जीएसटी का फुल फॉर्म है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण कब लागू हुआ? ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, या कह सकते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए उत्तराखंड में आरक्षण कब लागू हुआ? तो दोस्तों ये 1 जनवरी 2019 को लागू कर दिया गया था उत्तराखंड में ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण। और ये भारत का दूसरा राज्य है जिसने ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण लागू किया, सेकेंड स्टेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत जनता के अधिकारों की रक्षा हेतु उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत जनता के अधिकारों की रक्षा हेतु उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो ये कर दिया गया था दोस्तों आपका 13 मार्च 2013 को। 13 मार्च 2013 को कर दिया गया था उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग का गठन।